तो क्वेश्चन है बेटा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर। सो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन we will find 189, is it a perfect square or not? So dividing by 3, now grouping them, 189 equals to 3 into 3 into 3 into 7. Therefore by grouping, only one pair is grouped, other two pairs are not grouped, hence it is not a perfect square. Hence it is not a perfect square since there is no grouping in 3 and 7. There is no group for 3 and 7. See, 3 is remained and 7 and 3 are remained alone. They are alone. There is no group of 3 and 7 here. Only this pair exists. Hence, it is not a perfect square. ठीक है बेटा, आपने ध्यान देंगे 189 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको दिखेगा कि आपने जैसे 3 से डिवाइड किया तो आपके पास सिर्फ एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 खाली और दूसरा 3 भी खाली। देयर इज नो ग्रुपिंग। दोनों 3 में, एक 3 और एक 7 में ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग इज नॉट अवेलेबल, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं 225 starting with 5 dividend, because it is ending with 5, number is ending with 5, so we can add 5, directly divide with 5. So dividing by 5, 5 4 जा 20 बेटा, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, 5 4 जा 20, 5 जा 45, ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 4 जा 25, 5 जा 25, ठीक है, तो 545 से कितना जाएगा 225, फिर 5 से किया कितना आ गया 9, फिर हमें देखा ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है, तो हमारे पास पेयर बन गया बेटा, 5 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, ग्रुपिंग हो रही है। सो 225 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 3 into 3. So it is a pair of 5 5 and 3 3. Hence we can say that it is a perfect square. It is a perfect square. It is a perfect square of 15. 15 square is 225. Or we can say that under root 2 to 5 is equal to 15. देखो बेटा, दो तरीके से बोला जा सकता है, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, या ये बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। दोनों ही बात सही है, हमें तो यहाँ ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अगला है 343 डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये किससे जाता है। पहले देखो, आपको ये पता लगा 3 + 4 7, 7 + 3 कितना हो गया 10, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सो डिवाइडिंग बाय, दिस इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 4 से जाएगा, ध्यान देंगे 4 जा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 9, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, तो आपको यहाँ दिखा ये पेयर बन रहा है, बट ये पेयर, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, there is no grouping for this 7, hence this is not a perfect square, therefore we can say that 343 is not a perfect square. Question was that using prime factorization method find which of the following numbers are perfect square. So this is not a perfect square, this is a perfect square, this is not a perfect square. Only by checking if we have a grouping, then we can say that it is a perfect square. If we have a grouping of 2, exactly 2, then we can say that this is a perfect square. You can see that here we have grouping of 5 and 3 both. All the numbers are in grouping. So we can say that this is a perfect square. Now
43 is also done. 441, D part, 441, 441, 441. Now you can see that 441 is divisible by, let me see, 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 3. So it is divisible by 3. देखो बेटा ये 4 plus 4, 8 plus 1, 9 हो गया. 9 is divisible by 3. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 441 is divisible by 3. तो यहाँ पे आया 3, 1 जा 3. आपके पास कैरी फॉरवर्ड होगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 जा 12. यहाँ आ गया 147. अब आपने देखा क्या 147 किसी से डिविजिबल है? ध्यान से देखेंगे. इज 147 इज डिविजिबल बाय सम वन. तो आपको पता लगेगा 141 किससे डिविजिबल है? कोई बता सकता है? 7 से डिविजिबल है. लेट मी सी. 7 2 जा 14, 1 जा तो 21 आया. फिर यहाँ देखा 3 7 जा 7 1 जा. अब किसी ने ऐसे किया, किसी ने पहले 3 किया 7 किया, फिर उसे 7 देखा, कोई दिक्कत नहीं है. 441 को आपने ऐसे भी लिखा, there is no problem in that. 3 into 7 into 7, 3 into 7 आपने आगे पीछे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आप पेयर बनाओगे, पेयर तो ये बन ही जाएगा. ये देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया. पेयर बन गया है बेटा, पेयर की कोई दिक्कत नहीं है. आप रीअरेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर ये पेयर बन गया. हाँ पेयर बना तो यहाँ से पता लगा ये 3 और यहाँ से 7. 7 3 जा 21. तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना है? 441. या मैं बोलूं 441 का स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21. This is the answer. Hence, we can say that 441 is a perfect square. तो आप इसको भी perfect square बोलोगे. Similarly, मैं अब कोई एक पार्ट कर रहा हूं, आप बाकी रिमेनिंग पार्ट खुद से करेंगे. You can note down these questions. ठीक है, मैं ये F पार्ट कर रहा हूं. 2916. 2916. Prime factorization of 2916. 2, since it is an even number, it is divisible by 2. So 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 carry forward beta 1 8, 2 7 2 9. Now from 3 it is divisible by 3, 3 2 4 3, 3 8 1, 3 9 27, 3 9 3. ठीक है, आप ये नीचे वाला यहां से रब कर दो. तो हमारे पास ये आ गया कि 2916 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन. निकाला हमने 2916. प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 क्रॉस 2 इंटू 3 क्रॉस 3 6 3 लिख दिए बेटा. From here you can see that beta it is having a pair of 1 2 and 3 pairs. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो बचा 2, यहाँ क्या बचा बेटा 3, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ भी क्या बचा 3. तो हमारे पास आंसर जो आया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 into 2 it is 54. Then we can say that 54 square is 2916. 2916, or we can say that square root of 2916 is 54, and we can say that 2916 is a perfect square. Is a perfect square. ठीक है बेटा, इसको ध्यान देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the least square number exactly divisible by each of the following. इन दोनों में आपने क्या निकालना है वो आप समझेंगे इस क्वेश्चन को. ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कहना क्या चाहता है आप पहले वो समझें. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो समझे. फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब एक ऐसा नंबर हम निकालेंगे जो कि इन चारों से डिविजिबल होगा.
ध्यान देंगे, एक ऐसा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर, कौन सा नंबर, स्क्वायर नंबर, एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो इन चारों से डिविजिबल होगा। तो ऐसे केस में आपने 6, 5, 10 एंड 20 का एलसीएम निकालना है। आई होप आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखा हुआ है। तो नहीं सीखा तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपने सारे नंबर एक साथ लिखे, यहाँ पे आपने पहले 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा, ये तो जा नहीं रहा बेटा, ये 5 एज इट इज। फिर यहाँ पे आपने लिखा 5 और यहाँ लिखा 10, फिर एक बार और 2 से गया, 3 5 5 और ये 5, आपके पास अब 5 से आप ले जाओ, यहाँ 3 1 1 1 और अब 3 से चला जाएगा 1 1 1 1। तो मेरा जो एलसीएम आ रहा है, दिस इज माय एलसीएम, 2 into 2 into 5 into 3, that is 2 to the 4, 4 5 are 20 and 20 into 3 60. So my LCM is 60 for the numbers 6, 5, 10 and 20. The LCM of 6, 5, 10 and 20 is 60. Now what you have to do is represent 60 as a prime factorization, that is 2 into 2 into 5 into 3. See, here we have a pair of 2 cross 2. हमारे पास 2 cross 2 का एक पेयर ऑलरेडी है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगर 6 या इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ एक 5 की कमी है, तो हमने एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक 3 की भी कमी है बेटा, ठीक है, 3 की भी कमी है, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 and 3 बोथ फॉर मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो 2 into 2, that is 2 into 2 4, 5 into 5 25 and 3 into 3 9. This will be the smallest perfect square. This will be the smallest perfect square which will be divisible by 6, 5, 10 and 20. See बेटा, आप लोगों ने एलसीएम निकाला, एलसीएम को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से रिप्रेजेंट किया, फिर आपने देखा किस चीज की कमी है, इसका तो पेयर बन गया पर इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, तो आपने जो भी नंबर अलोन है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है उन्हीं से। तो आपने इसको 5 से किया और इसको 3 से, तो ये मेरे पास पेयर बन गया। तो एक्चुअल में मैंने 60 को किससे मल्टीप्लाई किया है, आप देखेंगे ये पूरा तो 60 था, जो बचा नंबर कितना हो गया 15, 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 60 into 15 900 आया। आप इसको एक देखो, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बोला था बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये एक अनदर फॉर्म है, उसी क्वेश्चन का एक अलग तरीके का क्वेश्चन बन गया कि अब आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन ऐसे कौन से नंबर है, जो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हमने इन सब का एलसीएम निकाला, उस एलसीएम को चेक किया क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, पहले वो चेक किया, नहीं निकला, वहां पे कमी आई एक 5 की और एक 3 की, उस 5 और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 25 और 9 आ गया, मतलब इस 60 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा, ठीक है। आप देखो 900 आया एंड दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 30 का परफेक्ट स्क्वायर 900 है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट perfect square that is divisible by 6, 5, 6, 10 and 20 is 900. 900 is a perfect square which is divisible by these 4 numbers. ये हमने किया,